नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बड़ी न्यूज़ है, इतनी बड़ी न्यूज़ जिसको आप सुनते ही बहुत खुश हो जाएंगे। जो लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और बड़ी वैकेंसी कब होती है ये आप जानते हैं, जब नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंट होती हैं ज़्यादा मात्रा में तो बड़ी वैकेंसी आती है। और जब कम मात्रा में नंबर ऑफ़ सीट वैकेंट होती हैं, कम खाली होती हैं, तो छोटी वैकेंसी आती है। अभी जो पता चला है, जो अभी जितनी भी सूचनाएं हैं उनके आधार पर जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उस हिसाब से समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी बहुत बड़ी आने वाली है। जो अब वैकेंसी आएगी उसमें इतनी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आएगी कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। अभी की जो सूचना है, 500 से ऊपर पोस्ट खाली हैं समीक्षा अधिकारी की, सचिवालय में और अन्य जो वैकेंसी होती हैं जहाँ जहाँ, उनको मिलाकर ऊपर, एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बताऊँगा, उससे ऊपर कह सकते हैं 600 तक। और लगभग 250 से 300 के बीच में संख्या है जिनका प्रमोशन होने वाला है। जो लोग समीक्षा अधिकारी से प्रमोट होके और ऊपर की जो पोस्ट होती हैं उनमें जाने वाले हैं। समीक्षा अधिकारी के बाद में सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। दोनों को जोड़कर ज़रा देखिए कितनी बड़ी संख्या होने वाली है ये। एक बात हम और इसमें ऐड करना चाहते हैं कि जितनी पोस्ट खाली होती हैं सारी वैकेंसी कभी नहीं आती है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो अगर ये 800 से ऊपर संख्या क्रॉस कर रही है और थोड़ा सा इसमें रोक भी लिया जाएगा, 2/3 भी इसकी आ गई, तो आप सोच के देखिए कितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी। 850-900। और इसमें आरओ की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एआरओ की पोस्ट भी है। और दोनों को जोड़ के ये संख्या अगर 900 से ऊपर 1000 तक पहुँच रही है और उनमें से कुछ रोक भी लिया जाएगा, कुछ बाद में जारी किया जाएगा, तब भी आप सोच के देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में ये वैकेंसी आने वाली है। जो लोग इस बार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने ठान लिया है कि हमको बनना ही है, उनके लिए इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर नहीं आएगा। वैकेंसी कब आएगी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, लेकिन वो जल्द ही आएगी। जैसे ही सरकार के द्वारा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा, यानी कि शासन के द्वारा ये अधियाचन भेजा जाता है, शासन अधियाचन भेजेगा, आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाल दी जाएगी। कमर कस लीजिए, हर हाल में अपनी तैयारी करने का आप मूड बना लीजिए, अच्छी सामग्री का चुनाव कर लीजिए। अगर आपको कहीं कोचिंग करना है तो उसके बारे में सही से निर्णय ले लीजिए और उन सभी प्रयासों को कर डालिए जो प्रयास एक सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। 2 स्टेप का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम और मेंस का एग्ज़ाम। इंटरव्यू इसमें होता नहीं है, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी एक चैलेंज होता है। अगर वो एग्ज़ाम आपका पास नहीं हुआ तो मेंस एग्ज़ाम आप नहीं देंगे, और मेंस उससे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि इसमें उसके बाद कोई अवसर नहीं है कि आप सुधार कर लेंगे। पीसीएस के एग्ज़ाम में भी मेंस के स्कोर पे ही सिलेक्शन होता है क्योंकि इंटरव्यू तो बहुत कम मार्क्स का है। तो मेंस की तैयारी भी प्रीलिम्स के साथ ही आपको करनी चाहिए। प्रीलिम्स का पेपर 200 मार्क्स का कुल होता है, 140 अंकों का जीएस और 60 अंकों का हिंदी का पेपर, दोनों जोड़ के इसमें आपका कट ऑफ बनता है। अच्छा पेपर तब माना जाता है जब हिंदी में आपका स्कोर हर हाल में 52-53 क्वेश्चन से ऊपर हो, सरल पेपर आया है तो 55 से ऊपर हो, और जीएस के 140 प्रश्नों में दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। जीएस में भी कम से कम 85 के आसपास आप स्कोर करें तो आप अपने को हर हाल में, कितनी भी कम वैकेंसी हो, कितना भी सरल पेपर आया हो, आप सिक्योर मान सकते हैं कि हमारा प्रीलिम्स हो गया। मेंस के एग्ज़ाम में 120 नंबर का यही जीएस ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, और जो हिंदी का है क्वेश्चन है 60 यहाँ पर, वहाँ पे 30 हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है। तो जो प्रीलिम्स में है वही कैरी ऑन होता है, जाके मेंस में 180 मार्क्स का जीएस और हिंदी वहाँ भी आ जाता है। बाकी बचा हिंदी और ड्राफ्टिंग का पेपर जो 100 मार्क्स का होता है, तो ये हो गया आपका 280, और 120 नंबर का आपका एसए का पेपर होता है। टोटल 400 नंबर का पेपर मेंस का होता है, और उसमें 280 के आसपास जिसका स्कोर पहुंच जाता है, यानी कि जिसका स्कोर 70% क्रॉस करता है या उसको टच करता है, उनका श्योर सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी से आप इस चीज़ की तैयारी कर लीजिए।
हमारे साथ भी आप प्लान कर सकते हैं, हम लोग भी इसको स्टार्ट करने वाले हैं स्मार्ट स्टडी के तहत। लेकिन जिनको देना है उनके लिए ये न्यूज़ तो बहुत बड़ी है, नो डाउट ये न्यूज़ बड़ी है। और आप अगर इस न्यूज़ पे काम करना अभी से चालू करना चाहते हैं तो आपको न्यूज़ पे काम नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे काम करना है। आज से ही वो वर्क करना चालू कर दीजिए। जो लोग बीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं और साथ साथ में इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जीएस वो पढ़ ही रहे हैं, जीएस दोनों का कॉमन है, तैयार होता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीओ बैच में हैं, उनको आरओ भी देना है, आरओ का बैच हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन ये न्यूज़ बिना दिए मैं आपसे रह नहीं सकता था, आपसे शेयर किए बिना रह नहीं सकता था, इसलिए मैंने शेयर किया। तो कमर कस लीजिए, स्ट्रेटजी बना लीजिए, आगे पढ़ने की तैयारी कर लीजिए कि हमको पढ़ना है 5-7 घंटे और निकालना है आरओ का एग्ज़ाम, हर हाल में पास करना है। जल्दी हम बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो हमसे जुड़ें, या जहाँ से जुड़ना हो या जैसे भी अपने आप भी तैयारी करना हो तो आप कर सकते हैं। पुराने वीडियोज़ भी पड़े हैं स्ट्रेटजी के, और जल्दी मैं इसकी स्ट्रेटजी पर एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, उसको देखकर भी आप समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं, कब वैकेंसी आएगी, कैसे इसकी रणनीति हो, इन बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।